हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 2.0 में। देखो, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि कहाँ से कितने नंबर का आने वाला है, कितनी आपकी यूनिट है और किस यूनिट से कितने कितने सवाल आएंगे या कितने कितने नंबर का आएगा और किस यूनिट में कितने कितने चैप्टर हैं। देखो, अब बात करते हैं हम कौन सी वाली यूनिट का अर्थ होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है, देखो इसी में से बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो शब्द है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। देखो, ट्राई गॉन, तीसरा होता है मेट्रॉन। देखो, ट्राई का अर्थ होता है तीन या थ्री भी बोल सकते हो आप इसको इंग्लिश में। गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना या नापना। क्या? माप, तीन भुजाओं को मापना। ठीक है, क्या? किसी भी त्रिभुज की, क्या किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, इससे ही पता पड़ रहा है कि तीन भुजाओं को मापना मतलब तीन भुजाओं को आपस में क्या करना? मापना। ये कोई हमारी तीन भुजाएं आपस में कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये क्या होगा? एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है? आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया गया है? राइट ट्राइंगल का। अब राइट ट्राइंगल होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है राइट ट्राइंगल होता क्या है। देखो, राइट ट्राइंगल वह होता है जिसका एक कोण, क्या? एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक कोण किसका होता है? 90 डिग्री का होता है। वो आपका क्या कहलाता है? राइट ट्राइंगल या समकोण कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखो, इसके द्वारा क्या करते हैं हम? इससे आगे बढ़ने पर क्या निकालते हैं? अनुपात या रेशियो को। ठीक है, अब देखो, इससे आगे चलने पर क्या निकालना है? रेशियो को निकालेंगे। देखो, सबसे पहले साइन। ठीक है, साइन की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने 500 ईसा पूर्व पहले। फिर उसके बाद कब किसकी हुई? कॉस की। फिर उसके बाद टेन की हुई। फिर उसके बाद कॉट की हुई। इस तरह से साइन बढ़ते चले गए और आपके कितने साइन हो गए टोटल? 6। कितने साइन हो गए आपके? 6। अब देखो, ये कोई हमारा राइट ट्राइंगल है, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको नाम दे देते हैं। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। ठीक है, अब देखो, कोई भी क्या निकालना है हमें? जैसे कि थीटा, किसका मान निकालना है? थीटा का। अब यहां तो 90 डिग्री दे रखा है। अब इन दो, यही दो कोण ही तो शेष रह गए, या तो यहां थीटा होगा या फिर यहां थीटा होगा। इन दोनों कोणों का ही तो मान निकालना होगा। इससे इनके अनुपात इन दोनों कोणों के अनुसार ही तो निकलेंगे। लेकिन अब दो ही कोण बचे हमारे पास, या तो यहां थीटा होगा या फिर यहां थीटा होगा। अब देखो, यहां थीटा ही मान लिया। ठीक है, अब थीटा कहां मान लिया हमने? यहां पे। कहां पे मान लिया? ए पे। किस पे मान लिया? एंगल ए पे। क्या मान लिया हमने? थीटा को मान लिया। ठीक है, अब देखो, एंगल ए पे क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब इससे इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा तुम्हें कि जो परपेंडिकुलर होता है वो लंब होता है, जो इस तरह से या उस तरह से, ये सब भूल जाओ। अब देखो, मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूं वो देखो। सिर्फ जो भी आपको कोण दे रखा है, क्या जो भी आपको कोण निकालना है, क्या निकालना है? जैसे थीटा निकालना है ये। ठीक है, थीटा कहां दे रखा है? यहां पे। तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? आपकी लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और जहां आपका राइट ट्राइंगल बन रहा होगा, कहां बन रहा है ट्राइंगल? ये वाला यहां पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ड होगी आपकी। अब ये कौन सी बच गई? ये नीचे वाली भुजा बच गई। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? तुम्हारी बची हुई भुजा आधार। क्या हो जाएगी? आधार।
ठीक है, अब आपकी ये जो भुजा बच गई है ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है, सर कहाँ से लिख दिया आपने या कैसे आ गया। देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपके वो काम आएगी, जब तक आपको ये निकालने नहीं आएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो वो ट्रिक क्या होती है, यहां देखो एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। क्या होती है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यहां आता है आपका साइन, यहां आता है कॉस, यहां आता है टेन, यहां क्या आता है फिर कोट, यहां आता है सेक, यहां आता है कोसेक। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ये दे रखा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो आगे क्या दे रखा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा आपका, आधार बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखो कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, कर्ण बट्टे लंब। क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा ना। अब देखो साइन थीटा को दूसरी फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया, हमें पता ही नहीं चला सर कहां से आ गया ये। देखो हम बताते कहां से आया ये। देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा कैसे लिखा है, एक तो ये ऊपर दे रखा है ना। अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। तो ये आपका कर्ण आ गया, ये बट्टे में नीचे लंब आ गया आपका। ठीक है, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टे कर्ण। अब देखो लंब बट्टे कर्ण कहां दे रखा है, यहां पे। और ये किसका दे रखा है, साइन थीटा का। साइन थीटा का ही तो दे रखा है ये, तो यही लिखा है मैंने, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा के लिखा है ना। ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। यही तो हो जाएगा ना। अब देखो ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या है, कोई भी एक क्या दे रखी है, मीनार दे रखी है। क्या दे रखी है, ये कोई मीनार मान लो। ठीक है, कोई भी बच्चा यहां से इतनी दूरी से इसकी क्या देख रहा है, चोटी को देख रहा है। क्या देख रहा है, मीनार की चोटी को देख रहा है। किसको देख रहा है, वो इस चोटी को देख रहा है। यहां पे है जो, मान लो यहां हमारा राइट एंगल बन रहा है, यहां कोई हमने कौन मान लिया, क्या थीटा मान लिया। वो यहां से देख रहा है यहां तक। क्या हम इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, ये कोण चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए। हम यहां तक तो नहीं चढ़ सकते हैं, मीनार की चोटी तक तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहां से तो पैदल जितना चले हम वो तो नाप सकते हैं और अपना कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं किसकी सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन या
बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब देखो मैंने जितना भी उसमें बताया, अब देखो एक्सरसाइज में वो किस तरह से काम आने वाला और किस तरह के सवाल आएंगे ये मैंने बताया था। अब देखिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका पहला सवाल दे रखा है। सवाल क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी में, क्या ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले एक ट्राइंगल बना लो। वो कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण कहां बनेगा, यहां, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल यहां बनेगा, तो ये क्या हो गया आपका समकोण है। कौन सा वाला, बी। फिर कह रहा है ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ये यहां मान लो कितना 24 सेंटीमीटर, और बी सी, सी कहां होगा आपका यहां, ठीक है, वो कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का, ठीक है। अब उसने ये तो हमें माप दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सी ए की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। देखो नहीं पता होगा तो किस तरह से पता करेंगे, लाल बट्टे कक्का से, किससे, लाल बट्टे कक्का से। यहां आपका साइन होता है, यहां आपका कोस होता है, यहां टेन होता है आपका, यहां आपका कोट होता है, यहां आपका सेक होता है, यहां कुसेक होता है। तो साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। अब वो किसकी कह रहा है, साइन ए की, साइन ए की कह रहा है वो, तो कोण कहां बनेगा, यहां पे। उसने एंगल को कहां माना है, यहां पे, साइन ए। अब एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है ये हमारी। और जहां आपका समकोण बन रहा है, जहां भी आपका 90 डिग्री एंगल, उससे जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है, होती है ना। ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया, अब दोबारा से बता रहा हूं। और बचा हुआ जो नीचे का हिस्सा रह गया वो क्या होता है आपका, आधार। क्या होता है वो, आधार, ठीक है। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें मान रख दो, लंब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे रखा है, ओ कर्ण तो पता ही नहीं। देखो कर्ण किस तरह की तरीके से निकालेंगे, देखो कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण निकालने का तरीका किससे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है ये, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये दे रखा है, कर्ण हमें निकालना ही है उसमें, क्योंकि कर्ण नहीं दे रखा है। आधार कितना दे रखा है उसने 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है। इधर क्या है, ये हमें निकालना है कर्ण का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब देखो ये मैं आपको सिखाने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको स्क्वायर तो याद करने होंगे। कहां से कहां तक के स्क्वायर याद करने होंगे आपको, 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने होंगे, और फिर प्लस उनके अंडर रूट भी याद करने होंगे, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो, कितने हो गए ये 625, इसको के दे दिया। अब जब कर्ण का स्क्वायर दे रखा है, अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा। जब अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25। अब देखो कर्ण की वैल्यू कितने निकल के आई हमारी 25, कितनी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। यहां रख दो कर्ण की वैल्यू 25, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसी तरह से कॉस सी की, कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, वो किसकी पूछ रहा है, कॉस ए की वैल्यू। अब कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ये कहां से, यहां से देख लेंगे। अब देखो आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार कितना दे रखा है इसमें 7, आधार दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दे रखा है अभी निकाला ये थोड़ी देर पहले, कितना 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो दूसरा वाला सवाल, पहले तो ये देख लो, ये पूछ रहा है ए की, किसकी पूछ रहा है ए की, एंगल कहां था हमारा यहां पे। अब वो पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, साइन सी की वैल्यू को, ठीक है।
अब देखो वो पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू को, साइन सी और कॉस सी को, साइन सी और कॉस सी को। साइन बराबर क्या रहेगा, वही रहेगा आपका क्या, लंब बट्टे कड़ रहेगा, और कॉस सी बराबर क्या रहेगा आपका वो, ये भी वही रहेगा क्या, आधार बट्टे कड़ रहेगा। लेकिन अब जो है इनके लंब और कड़ और आधार और कड़ बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पहले पूछ रहा था ए एंगल पे, अब कहां पूछ रहा है, एंगल उसने बदल दिया, एंगल का क्या नाम कर दिया, एंगल रख दिया उसने सी। देखो पहले वो इस वाले एंगल पे बात कर रहा है, फिर कह रहा है इस वाले एंगल पे, कह रहा है ना वो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एंगल जहां भी बन रहा उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी। अब ये आपका आधार, अब लेकिन एंगल बदल गया, पहले क्या दे रखा था जब एंगल ए था तब ये आधार दे रखा था, लेकिन अब जब एंगल बदल गया आपका, ये कोण बदल गया, तो ये इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अब इसमें लंब कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। कर्ण आपका सेम रहेगा। अब जहां भी आपका 90 डिग्री का एंगल है वो आपके सामने का कर्ण रहता। अब बची हुई भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार। तो आधार कितना दे रखा है इसका, 7, रख दो उठा के मान। कर्ण आपका 25 है, लंब आपका 24 है, आधार आपका 7 है, रखो। लंब कितना है इसका अब 24 सेंटीमीटर। कर्ण आपका दे रखा, वो बदलेगा नहीं, कितना था 25। अब इसका आधार, आधार कितना हो जाएगा, देखो यहां से आधार इसका कितना हो गया अब 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये इसका कर्ण है, ये रह गई, ये आधार होगी आपकी तो कितनी 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आया ना समझ में ठीक तरीके से। अब देखो अगला सवाल, ये करा आकृति, क्या ये उसने आकृति दे दी हमें, ठीक है, आकृति दे दी और कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। किसका, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। उसने आकृति ये दे रखी है, हमें ये दो चीज दे रखी है, ठीक है, tan। अब tan की क्या होती है, tan बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार, होता है ना ये क्या होता है आपका tan बराबर। अब कोट को जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ये किसका हो गया, कोट का। अब देखो वो किस तरीके की बात कर रहा है, इसमें लंब दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार नहीं दे रखा। ये किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर दोबारा से हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा, निकालना क्या है इसमें, आधार। तो ये इस तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। अब देखो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना दे रखा, 13 दे रखा है ना। 13 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 माइनस का चिन्ह। लंब कितना दे रखा है उसने, 12 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 144। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना आ गया 25 आधार का स्क्वायर। अब जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो यहां अंडर रूट आएगा, जब इसको 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 5। तो आधार बराबर क्या आ गया आपका 5। ये आपकी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब तो आपके पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है, तीनों में वैल्यू अवेलेबल होगी। अब यहां रख दो। अब वो किसका मान पूछ रहा है, tan p का और cot r का, यही तो पूछ रहा है वो। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो जब वो पूछ रहा है tan p माइनस cot r, इन दोनों का मान पूछ रहा है। अब देखो tan बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या लंब बट्टे आधार माइनस cot r बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, ये बताया। अब देखो लंब कितना है आपका, ये पीछे से देख लो आप, लंब कितना दे रखा है। अब वो कह रहा है tan p कहां है आपका, यहां पे बन रहा है एंगल, उसने कहां माना, यहां पे। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी तुम्हारी, लंब होगी अब। और यहां एंगल दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, कर्ण होगी।
और ये बची हुई आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब देखो लंब, इसमें से लंब कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, आधार। आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिएगा आप 12 सेंटीमीटर, 5/12 माइनस। अब देखो वो पूछ रहा कॉट आर की वैल्यू को, किसको, कॉट आर की वैल्यू को। अब उसने एंगल कहां मान लिया, पहले तो यहां माना था, अब एंगल कहां माना है, यहां पे। कहां मान लिया उसने एंगल, अब यहां पे। अब लेकिन देखो अब एंगल बदल गया, अब एंगल बदला है तो लंब और आपके आधार बदल जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अब आपका लंब कौन सा होगा, यहाँ पे, क्योंकि कोण उसने यहाँ माना। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है तुम्हारी, जहां भी तुम्हारा कोण माना उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा तुम्हारा 12, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कर्ण आपका सेम रहेगा, लिख दो। अब देखो तुम्हारा अब लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट जाएंगे, क्या आएगा 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, नहीं ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। उसने अगला सवाल दे रखा, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो, साइन ए बराबर, पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये ए मान लिया, ये आपका बी मान लिया, और ये सी मान लिया, यहां आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब वो कह रहा है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर उसने कितना दे रखा है हमें, साइन ए बराबर दे रखा है उसने 3/4। साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दे रखा है उसने, आपका साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखो लंब कितना दे रखा है उसने 3, तो एंगल उसने यहां माना है, साइन ए की कह रहा है वो, किसकी कह रहा है, साइन ए की, तो एंगल उसने यहां माना है, तो कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली ये कर्ण हो जाएगी, और ये बची हुई नीचे वाली आधार हो जाएगी। तो लंब कितना है इसमें 3, फिर कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है उसने 4, और ये हमें आधार निकालने की कह रहा है, तो देखो निकालो। अब ये हमें नीचे वाली निकालनी, किससे, फिर दोबारा से वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस के l का स्क्वायर। अब ये मैंने जो है इनको नाम दे दिए हैं, कर्ण, आधार और लंब। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है उसने 4, तो 4 का जब करोगे तो कितना होगा स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, आधार हमें निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 3, 3 का जब स्क्वायर करोगे कितना होगा 9, जब ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो ये कितना बचा, ए स्क्वायर बराबर 16 में 7, ए बराबर क्या आ गया आपका √7, ये आ जाएगा ना √7, तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, किस किस की पूछ रहा है वो, cos a की और tan a की, यही तो पूछ रहा है, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो cos बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से, cos बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है आपका, और tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है आपका। अब देखो आधार कितना दे रखा है उसने, यहां से देख लो √7 अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो कितना हो गया 4। अब लंब कितना दे रखा है उसने 3, तो ये 3 हो गया। आधार कितना दे रखा है √7, तो ये आपका √7 हो गया, ठीक है। किसी को कहीं पे दिक्कत समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आपके सवाल होते चलेंगे। अब देखो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है अभी इससे जस्ट पहले ही कराया है, उसमें क्या दे रखा था sin a बराबर 3/4 दे रखा था, लेकिन इसने क्या कर दिया ये 15 cot a बराबर 8 दे दिया। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, कितना दे रखा है इसने 15 cot a बराबर 8, ये दे रखा है ना इसमें सवाल में। अब देखो इस 15 को इसके नीचे ले आए, कोई दिक्कत होगी आपको
कोई परेशानी नहीं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8/15 हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखो cot बराबर क्या होता है, cot A बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से। cot A बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अब देखो ट्राइंगल बना लो, उसने एक राइट ट्राइंगल बना लो, ठीक है। अब इसको नाम दे दो ए, ये बी हो गया आपका, ये हो गया आपका सी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो ये दे रखा cot A बराबर 8/15। अब इसका क्या होता है, आधार बट्टे लंब, ये होता है ना। अब आधार कौन सा है इसमें, अब देखो उसने किसको माना है, ए को। कहाँ माना है उसने एंगल, यहाँ पे। एंगल कहाँ माना है, यहाँ पे। तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, हमारी लंब होगी। और जहां भी एंगल बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी कर्ड होगी। अब देखो उसने आधार, अब ये बचा हुआ जो रह गई वो आपकी आधार होगी। आधार कितना दे रखा है उसने, 8। फिर कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, 15। यही तो दे रखा है, कर्ड हमें निकालना है। फिर दोबारा से वही पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे कर्ड के जरिए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या, कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर हमें निकालना ही है, क्या निकालनी है, कर्ड की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कर्ड का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है उसने, 8। 8 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 64 प्लस लंब उसने कितना दे रखा है, 15। 15 का जब स्क्वायर करोगे कितना होगा, 225, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, के का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया, 289। जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आएगा। जब इस पे से अंडर रूट हटाओगे तो इसको क्या करना होगा, स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा। तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का। और ये आपकी के की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई के की वैल्यू, 17। तो ये आपकी क्या हो गई, 17 हो गई। अब देखो वो सवाल कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। किसका, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। यही दो तो निकालने हैं, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, और सेक बराबर क्या होता है, कर्ड बट्टे आधार। यही तो होता है। अब देखो आप पर लंब कितना दे रखा है उसने, 15, और कर्ड कितना दे रखा है, ये निकाला ही हमने, 17। ऐसे ही यहां कर्ड निकालना है, कर्ड कितना दे रखा है आपका, 17, और आधार कितना दे रखा है आपका, 8। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत किसी भी सवाल में बताइए, उतार लीजिए जल्दी से इसको। उतार लिया, चलो ठीक है, आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। वो कह रहा है यदि 12 सेक थीटा बराबर 13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परकलित अनुपात ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है, हमें एक वैल्यू दे रखी है 12 सेक थीटा बराबर 13, ये हमें दे रखा है, ठीक है। वो कह रहा है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं, अन्य सभी। तो हमें निकालने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ने सेक छोड़ दिया। अरे सेक बराबर तो ये दे रखा है ना पहले से ही, तो अन्य सभी निकालने हैं। क्या, हमें इन पांचों की वैल्यू निकालनी है। किसके जरिए से, इसके जरिए से। देखिए अब इस 12 को इसके नीचे ले आएंगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं ना। तो देखो फिर से दोबारा से एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना लो।
ये आपका 90 डिग्री होगा। अब वो किसकी बात कर रहा है, थीटा की, तो थीटा मान लिया हमने कहाँ, यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका थीटा हो गया, इसको नाम दे दो ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब कह रहा है सेक, सेक बराबर क्या होता है, देखो पहले तो इसको ही चेंज कर लो यहीं पे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 12/13/12, ठीक है, क्या हो जाएगा 13/12 के। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना दे रखा है इसने 13 बट्टे आधार, आधार कितना है इसका 12, लंब नहीं दे रखा है, लंब फिर दोबारा से निकालेंगे किससे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है 13, 13 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 इज इक्वल टू, आधार हमें ये निकालना ही है, आधार उसने क्या दे रखा है, आधार दे रखा है 12, जब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144 प्लस ये हमें निकालना क्या, लंब का स्क्वायर, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस के 144, इसको इसमें से घटाओ कितना बचा 25, कितना बचा 25, जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आएगा, जब इस पे से अंडर रूट हटाएंगे तो एल बराबर कितना आएगा आपका 5, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई अब 5। अब देखो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है लंब होती है, और ये इसके जस्ट सामने वाली भुजा की क्या होती है आपकी कर्ण होती है, और ये आपका आधार है ही है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना दे रखा है 5, कर्ण कितना दे रखा है तुम्हें इसमें 13, तो 5/13 एक आ गया cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना दे रखा है इसका 12, कर्ण कितना दे रखा है इसका 13, ऐसे ही इन तीनों का निकालेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है ये आपके लिए होमवर्क, ये तुम्हें खुद निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी के होगा कि नहीं होगा, देखो ये कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, अब देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे क्या कि सर पहले तो यहाँ भी लेते थे अब यहाँ ले लिया, ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि एंगल ए और एंगल बी वो क्या कह रहा है न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ होगा, जब इन दोनों को न्यून कोण हमारे सवाल में दे रखा है, जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है, ठीक है, तो ये हो गए। अब एंगल सी क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखो वो कह रहा है cos ए और cos बी क्या करने हैं, दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी के बराबर है कि नहीं है। अब देखो cos ए और क्या पूछ रहा है बराबर है cos बी के, यही तो पूछ रहा है वो, उसने ये एंगल मान लिया, ठीक है। अब देखो cos बराबर क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बताया अभी cos बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, अब यहां पर भी वही रहेगा आधार बट्टे कर्ण के, बताया ना cos बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो एंगल ए, अब बात कर रहा है किसकी एंगल ए की, किस वाले की इस वाले की। अब देखो आधार कितना है उसका एंगल ए, जब इसकी अपेक्षा देखोगे तुम तो ये आपका क्या हो गया लंब, इसके अनुसार इस कोण के अनुसार ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया, क्या हो गया आधार। तो देखो
आधार कितना दे रखा है उसने, CA बट्टे के, कड़ दे रखा कितना है, AB इज इक्वल टू, अब देखो अब वो किसकी कर रहा है, एंगल B पे बात कर रहा है, cos B। अब किस पे कर रहा है वो, cos B। तो यहां से जब यहां पे आएगा ये, अब उसने एंगल क्या दे दिया, B दे दिया, उसने क्या दे दिया, एंगल B को दे दिया। तो इस एंगल B के सामने वाली क्या हो जाएगी आपकी, अब लंब हो जाएगी ये, अब क्या हो जाएगी, ये आपकी लंब हो जाएगी, कड़ आपकी सेम रहेगी। अब ये क्या हो जाएगी, बची हुई आपकी आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखो वो किसकी बात कर रहा है, आधार की। अब आधार कितना है इसका, BC, आधार कितना है इसका, BC, और कर्ण आपका कितना दे रखा है, AB, यही तो दे रखा है, कर्ण दोनों का सेम है, ये इससे कट जाएगा। अब देखो CA कहां बन रहा है, ये जो CA है वो किस पे बन रहा है, एंगल B के सामने, तो ये एंगल आपका B हो गया। और ये आपका जो BC बन रहा है, ये जो आपका BC बन रहा है वो किसके सामने बन रहा है, एंगल A के। यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, एंगल A बराबर एंगल B है कि नहीं है। ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।